शिशुपाल वध की कथा। वासुदेव जी की बहन रानी सुतासुभा और छेदी के राजा दमघोष के पुत्र का नाम शिशुपाल था। जब वह उत्पन्न हुआ तब उसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। इस विचित्र शिशु को देखकर सब लोग इसे राक्षस समझकर इसको त्याग देने का मन बना लिए। तब आकाशवाणी हुई कि आप इसका पालन पोषण करें, यह बहुत बलवान होगा। आकाशवाणी सुनकर शिशुपाल की माता ने कहा कि जिसने यह आकाशवाणी की है उससे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वह यह बता दे कि इस बालक की मृत्यु किसके हाथों होगी। तब आकाशवाणी ने कहा कि जिसके छूते ही इसकी 1 आंख और 2 हाथ लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। इस विचित्र शिशु को देखने के लिए सभी राजा लोग आने लगे। शिशुपाल की माता सबके गोद में शिशु को रखती थी। उसी समय रानी सुतासुभा के भाई वासुदेव जी के पुत्र बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान भी वहां गए। जब श्री कृष्ण भगवान की गोद में इस विचित्र शिशु को रखा गया तब उसके 1 नेत्र और 2 हाथ लुप्त हो गए। यह देखकर शिशुपाल की माता थरथर कांपने लगी। उसने अत्यंत दीन भाव से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप सबको अभय देने वाले हैं, अतः मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि आप शिशुपाल का कभी वध मत कीजिएगा। यदि यह कोई अपराध करे तो आप मेरी ओर देखकर इसे क्षमा कर दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ से कहा कि यदि यह वध करने योग्य 100 अपराध करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा, आप चिंता न करें। श्री कृष्ण भगवान से ऐसा आश्वासन पाकर शिशुपाल की माता प्रसन्न हो गई। यही कारण है कि शिशुपाल द्वारा अपराध करने पर भी श्री कृष्ण भगवान मौन रहते थे, कभी कार्यवाही नहीं करते थे। इस कारण का लाभ उठाकर शिशुपाल यादवों पर ही अत्याचार करने लगा। वह श्री कृष्ण के विरोध में कार्य करता था। एक बार शिशुपाल ने तो तपस्वी बभ्रू की पत्नी का अपहरण कर लिया। एक बार श्री कृष्ण भगवान के पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो यह वहां उत्पात मचाया और यज्ञ में विघ्न डाला। जरासंध का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। वापस आकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करवा दी। उस यज्ञ के ऋतिज आचार्य होते थे। ऋतिजों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि को सोने के हल से जुतवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सतपतियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव उठकर बोले, श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं को सबसे आगे लेव। ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको, पहली पूजा दीजय उनको। अक्षर ब्रह्मा कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई। अग्र तिलक यदुपति को दीजय, सब मिली पूजन उनको कीजय। परम ज्ञानी सहदेव के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। चेदिराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्रपूजा को वह सहन न कर सका और उसका हृदय क्रोध से भर उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है?
क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में कोई भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या इस गाय चराने वाल ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौआ हविष्यान्न ले सकता है?